नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी पाठ 18 कर्तव्य पालन का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको 6, 7, 8 के सभी पाठ के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ आपके समक्ष देखिए, पहला प्रश्न है, राजा द्वारा ली गई परीक्षा में वन रक्षक किस प्रकार खरा उतरता है। तो इसका आंसर देखिए, राजा ने वन रक्षक को लालच के तौर पर रिश्वत देनी चाहिए, पर वन रक्षक राजी नहीं हुआ बल्कि उसका प्रतिवाद किया। इस प्रकार तरह तरह के लालच के बाद भी वन रक्षक अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ। अब आइए प्रश्न दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य के 3 संभावित उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर के, राजा ने तलवार खींच ली क्योंकि। अब देखिए विकल्प क्या है, वह वन रक्षक को दंड देना चाहता था। नंबर 2, वह वन रक्षक को क्षमा करना चाहता था। नंबर 3, वह वन रक्षक को सम्मान देना चाहता था। इसमें देखिए तीसरा विकल्प आपका सही होता है, वह वन रक्षक को सम्मान देना चाहता था। अब आइए प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज लाइक कर दीजिए। प्रश्न 3 पे देखिए, वन रक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा क्या उत्तर देते हैं। आंसर देखिए, वन रक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा उत्तर देता है कि इन प्रश्नों का उत्तर देने का उसे अभ्यास नहीं है। अब चौथा प्रश्न देखिए, वन रक्षक को राजा पर क्या संदेह होता है। वन रक्षक को राजा पर क्या संदेह होता है। आंसर देखिए, राजा वन रक्षक द्वारा पूछी गई बातों का ठीक से उत्तर नहीं देता है, उसे रिश्वत देना चाहता है। इन सब बातों से उसे राजा पर संदेह होने लगता है। अब 5वां प्रश्न देख लीजिए, राजा द्वारा कहने पर कि यदि 1 रुपया कम हो तो सवेरे और भी दूंगा, वन रक्षक ने राज दरबार और दरबारी के विषय में क्या कहा। आंसर देखिए, दरबारी को रिश्वती और झूठे वादे वाला बताया है। दरबारी को रिश्वती और झूठे वादे वाला बताया है। अब 6ठा प्रश्न देखिए, वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी का क्या फल मिला। आंसर देखिए, वन रक्षक की कर्तव्यनिष्ठा पर प्रसन्न होकर राजा ने उसे एक तलवार भेंट की और 1000 रुपया सालाना पुरस्कार जीवन भर देने की घोषणा की। अब 7वां प्रश्न देखिए, एकांकी में वन रक्षक के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। आंसर देखिए, वन रक्षक एक ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था, इसी के साथ वह सच्चा, नेक व निडर भी था। अब आइए भाषा की बात पे। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। अभिमान, चमकीला, सच्चाई, सम्मान, ईमानदारी, विशेष, प्रसन्नता, पुरस्कार निकलकर। तो आइए आंसर देखते हैं। यहाँ देखिए, शब्द है, फिर उपसर्ग है, फिर प्रत्यय है। अभिमान, अभिमान में अभि उपसर्ग है। चमकीला में आ प्रत्यय है। सच्चाई में आई प्रत्यय है। सम्मान में सम उपसर्ग है। ईमानदारी में दारी ई प्रत्यय है। विशेष में वी उपसर्ग है। प्रसन्नता में प्र उपसर्ग है। पुरस्कार में कार प्रत्यय है। निकलकर में कर जो है प्रत्यय है। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तिरस्कार, यकीन, मुनासिब, रिश्वत, ढिठाई, फर्ज। आंसर देखिए, तिरस्कार। तिरस्कार का अर्थ है अपमान। अब वाक्य प्रयोग देखिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना
चाहिए। यकीन, यकीन का अर्थ है विश्वास। वाक्य प्रयोग देखिए, हमें अपने मित्रों की बातों पर यकीन करना ही चाहिए। मुनासिब, मुनासिब का अर्थ होता ठीक। इसका वाक्य प्रयोग है, किसी भले आदमी को धोखा देना मुनासिब नहीं है। रिश्वत, रिश्वत का मतलब होता घूस। आजकल दफ्तरों में रिश्वत का बाजार गर्म है। ढिठाई, ढिठाई का मतलब होता है, अर्थ होता है जिद्दीपन। वाक्य प्रयोग देखिए, छोटे बालक हर बात में ढिठाई करते हैं। फर्ज, फर्ज का अर्थ होता है कर्तव्य। इसका वाक्य प्रयोग देखिए, देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का फर्ज है। अब आइए प्रश्न 3 पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। पहला है किसी बात की परवाह नहीं करने वाला। किसी बात की परवाह न करने वाला, यहाँ से आंसर पे हम लोग देखते हैं, किसी बात की परवाह न करने वाला को कहते हैं लापरवाह। किसी बात की परवाह न करने वाला क्या कहलाता है? लापरवाह। और देखिए यहाँ, वन की रक्षा करने वाला, वन रक्षक। जो विश्वास करने योग्य हो, जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वसनीय। जो रिश्वत लेता हो, रिश्वतखोर या घूसखोर। 5वां, जो क्षमा करने योग्य न हो, अक्षम्य। अब प्रश्न 4 पे आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को अलग अलग कीजिए। तो चलिए इसको अलग किया जाए। नंबर क्या है? मुझे पता तो चल गया है कि मैं मनुष्य भी हूँ। मुझे पता तो चल गया है कि मैं मनुष्य भी हूँ। यह मिश्रित वाक्य है। यह जो क्या है? मिश्रित वाक्य। अब आइए ख पे आते हैं। ख क्या है? आज मेरा सारा अभिमान मुझे झूठा जान पड़ रहा है। तो यह कौन सा वाक्य है? यह साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य है। तीसरा, तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो? यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य। अब घ पे आते हैं। मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आजकल के लिए तो एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा। यह मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य। अब आप आइए आगे। देखिए, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। यह साधारण वाक्य है। यह क्या है? साधारण वाक्य। 5वां प्रश्न आइए। इस एकांकी को पढ़कर नंबर क आपने क्या नया सीखा? आंसर देखिए, इस एकांकी से हमें सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ व निडर होना चाहिए। और क्या करने लगेंगे जो अभी नहीं करते हैं। खैर देखिए, इस एकांकी को पढ़ने के बाद हम अपने सारे कार्य जिम्मेदारी व ईमानदारी से पूर्ण करेंगे। अब आइए पाठ का सारांश देखते हैं। कर्तव्य पालन राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित कर्तव्य बोध कराने वाली एक मार्मिक एकांकी है। राजा वेश बदलकर वनरक्षक की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेने हेतु निकलता है। वनरक्षक उसे चोर बदमाश समझकर पकड़ लेता है। वनरक्षक अनेक प्रश्न करता है जिनके जवाब राजा बेढंगे तरीके से देता है, जिससे वनरक्षक को और भी संदेह हो जाता है। वनरक्षक राजा को बाहर निकालने की बात कहता है और अपना नाम भी पुंडरीक बताता है। राजा अपना परिचय देते हुए अपने को राजा का एक अफसर बताता है और कहता है कि वह राज भूल गया है। वह 1 रुपया पुंडरीक को देता है और एक रात झोपड़ी में रहने के लिए प्रार्थना करता है। वनरक्षक रिश्वत स्वीकार नहीं करता है। वनरक्षक ने राजा से कहा कि राजधानी 16 किलोमीटर पर है, चलो मैं रास्ता बताता हूँ, और अगर गरीब के घर पर टिकना पसंद करो तो घर पर रात काट सकते हो। इतने में सरदार का प्रवेश होता है। दरबारी कहता है, महाराज कुशल से तो हैं। मैंने सारा जंगल आपके लिए छान डाला
वन रक्षक महाराज को पहचानकर चकित हो जाता है और ढिठाई के लिए क्षमा याचना करता है। तब उसकी कर्तव्य परायणता से प्रसन्न होकर राजा उसे तलवार पुरस्कार में देता है और घोषणा करता है कि 1000 रुपये का पुरस्कार सालाना मिलता रहेगा। वन रक्षक राजा के पुरस्कार को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता है और राजा को प्रणाम करता है। इस प्रकार राजा सरदार के घोड़े पर सवार होकर चलता है। उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता हुआ चलता है और सरदार राजा के पीछे पीछे जाता है। यही एकांकी समाप्त हो जाता है। इन्हें भी जाने। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च सन 1881 ईस्वी को जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर गांव में हुआ था। कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। साहित्य की अनेक विधाओं में आपने रचनाएं की हैं। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत है। आप द्वारा रचित पथिक, मिलन, मानसी और स्वप्न आपकी प्रमुख कृतियां हैं। 16 जनवरी सन 1962 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। तो दोस्तों इसी साथ वीडियो समाप्त हो रहा है, लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।